इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने लंदन में एक अफ्रीकन ब्रिटिश शख्स द्वारा इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जानबूझकर चिकन ले जाकर खाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कृत्य भूख से नहीं बल्कि नफरत से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं जहां मंदिरों पर गोलियां चलाई जाती हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ गई है और वो फिलहाल घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के चलते उनकी आंतों में सूजन आ गई है। डॉक्टरों ने बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। उनकी हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे खराब शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इसके बाद त्रिपोली लीबिया, ढाका बांग्लादेश, कराची पाकिस्तान, अल्जीरियस अल्जीरिया, लागोस नाइजीरिया, हरारे जिम्बाब्वे, पोर्ट और मोरेस्बी पापुआ से लेकर कीव यूक्रेन और कराकस वेनेजुएला का स्थान है। बांग्लादेशी वायुसेना का चीन निर्मित F-7 BGI विमान ढाका स्थित एक स्कूल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना के समय स्कूल के अंदर बच्चे मौजूद थे। बांग्लादेशी सेना और अग्निशमन की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। रूस के पेट्रोपोलिस के कमात्स्की क्षेत्र में आए 7 शक्तिशाली भूकंपों के बाद अपार्टमेंट हिलने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो अलमारी और पंखे से खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। USGS के अनुसार भूकंपों की तीव्रता क्रमशः 7.4, 6.7, 6.7, 6.6, 5.7, 5.2 और 5.0 रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को FBI द्वारा गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में ट्रंप और ओबामा ओवल ऑफिस में बैठे हुए दिखाई देते हैं और फिर FBI अधिकारी ओबामा को पकड़ लेते हैं। AI वीडियो पर लिखा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। गुजरात के सूरत के एड्रूम्स इलाके में रविवार को एक मर्सिडीज कार समुद्र किनारे स्टंटबाजी के दौरान दलदल में फंस गई। दलदल में फंसी कार का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार के पास मौजूद 2 शख्स उसे निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बाद में कार को क्रेन की मदद से दलदल से बाहर निकालना पड़ा। ये सूरत का वीडियो है। मुंबई में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान की हत्या कर दी। हत्या के बाद दृश्यम फिल्म की तर्ज पर शव को घर की टाइल के नीचे दफना दिया गया और फिर दोनों वहां से फरार हो गए। 15 दिन से लापता विजय की तलाश में पहुंचे परिवार वालों ने टाइल हटाकर शव बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। 74 साल के जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए वे भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहे हैं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया। गोवा के डावलिम एयरपोर्ट से इंदौर मध्य प्रदेश जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में दिल्ली की ओर तकनीकी खराबी आ गई। सोमवार को इसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के स्टाफ ने यात्रियों को शांत कराया और पायलट ने इंदौर में इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में लगभग 140 यात्री सवार थे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले 6 महीने में एयर इंडिया को सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के 5 मामलों में 9 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मोहोल ने बताया कि इनमें से एक मामले में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने उल्लंघनों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। इसरो और नासा का संयुक्त निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये 2392 किलो का सैटेलाइट है, जिसमें नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड रेडार लगा है, जो जमीन, बर्फ, जंगल और समुद्र की निगरानी करेगा। निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा और किसानों से लेकर आपदा प्रबंधन तक के लिए अहम डेटा जुटाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से मेटल के आधार कार्ड बनाने की मांग की है, ताकि नकली आधार कार्ड ना बन सके। उन्होंने कहा कि ये प्लास्टिक वाले आधार कार्ड के पक्ष में वे नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बूथ आधार कार्ड बनाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता 10 मिनट में नकली आधार कार्ड बनाकर वोट डलवा देते हैं।
दिल्ली के कटरा जम्मू कश्मीर रेल रूट पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चक्की नदी पर बने एक रेलवे पुल का हिस्सा ढह गया। हादसे के दौरान एक ट्रेन इसी पुल के ऊपर से गुजर रही थी। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति द्वारा इंश्योरेंस क्लेम के लिए कार चोरी की फर्जी रिपोर्ट लिखाने का मामला सामने आया है। इस आरोपी ने 9 लाख का बीमा क्लेम लेकर कर चुकाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस जांच में इस मामले को उजागर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक युवक ने कथित तौर पर बीवी की बेवफाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी पत्नी 4 साल से मुझे धोखा दे रही है, मेरे 4 बच्चों का ख्याल रखना, दिल दिया था, जान भी दे गए हैं सनम। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच अब शुरू कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 57,946 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट पेश किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच भ्रष्टाचार को लेकर तीखी बहस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर उप मुख्यमंत्री और वरीय मंत्री बैठक में ही एक दूसरे पर भड़कने लगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए बड़े ठेकेदारों को काम देकर जेडीयू ने 1000 करोड़ वसूलने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बेहद चौंकाने वाला है, हमारे लिए चौंकाने वाला है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को कोलकाता जाने के लिए तैयार एयर इंडिया की एक फ्लाइट को उड़ान भरने से कुछ क्षण पहले ही तकनीकी खराबी आने के कारण रोकना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विमान में खराबी का पता चला तब वो रनवे पर ही था और उड़ान भरने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसमें खामी आने के बाद इसे रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अचानक लखनऊ स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। अब इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वह लगभग आधे घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से योगी और ब्रजभूषण के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका बांग्लादेश में बांग्लादेशी वायुसेना के विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ है और हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए तैयार है। इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के चंदौसी में तैनात चर्चित सीओ अनुज चौधरी का कांवड़ियों की सेवा करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अनुज चौधरी कांवड़ियों को फल बांटते, कांवड़ उठाते और उन पर फूल बरसाते दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी रविवार को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। नेशनल कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और पानी से साफ करना चाहिए और बिना देरी अस्पताल जाकर रेबीज का टीका लगवाना जरूरी है। साथ ही साथ पालतू जानवरों को भी हर साल रेबीज वैक्सीन देना अनिवार्य कहा गया है WHO के द्वारा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश सिंह ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि देश में धर्मांतरण एक बढ़ता हुआ खतरा है जो भारतीय संस्कृति की पहचान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल तत्वों को चोट पहुंचा रहा है। सरगुजा जिले के ढूंढरा में एकलव्य विद्यालय में योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने विविध योग मुद्राएं दिखाई। योग शिक्षक शैलेंद्र ऋषि, अवंतिका गजोरिया और विजय गजोरिया ने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। प्रतियोगिता में कई विद्यार्थी चयनित हुए। जिले में विद्यार्थियों में योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। आयोजनों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। मंडी धनोरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। ये गिरोह दिल्ली, अमरोहा, बिजनौर में बाइक चोरी करते थे।
आरोपियों से 16 मोटरसाइकिलें जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। गैंग का मुख्य सरगना अब भी फरार है। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। छानबीन अभी भी जारी है। बैरसिया के जमूसर कला स्थित भैरू बाबा मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हो गया था। पुलिस ने 12 घंटे में 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और मुकुट को बरामद कर लिया। मोबाइल और 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। चोरी का खुलासा सीसीटीवी और तकनीकी जांच से हुआ है। चोरी की कुल कीमत 1.51 लाख रुपए आंकी गई। टीआई बीरेन्द्र सेन की टीम ने यह सफलता हासिल की। बस्ती के खड़ोहा गांव में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक विनोद अग्रहरि पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वो खलीलाबाद से घर लौट रहा था। 6 राउंड जिसमें फायरिंग हो गई और इससे विनोद गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। इस वारदात से इलाके में दहशत मची हुई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले। लालगंज पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। थाना मद्देड़ पुलिस ने तेलंगाना के गौ तस्करों पर कार्रवाई कर 83 गौवंश बरामद किए। ये तस्कर जंगल के रास्ते एटू नगरम तेलंगाना की ओर ले जा रहे थे। एसडीएम के आदेश पर सभी मवेशियों को काजी हाउस में सुरक्षित रखा गया। तस्करों पर पशु क्रूरता के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। 1960 के तहत की कार्रवाई हुई। पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अमेठी पुलिस लाइन में सिपाही राकेश सिंह ने हेड कांस्टेबल राजन प्रताप वर्मा पर हमला कर दिया। मामूली पूछताछ पर सिपाही भड़क गया और डंडे और लोहे की रॉड से उसने हमला कर दिया। राजन को गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर और आंख पर गंभीर चोट आई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच जारी है। बिजनौर की फल मंडी में अतिक्रमण पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। 3 दिन पहले दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद दुकानदारों ने दुकानें नहीं हटाई। सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों को पालिका टीम ने हटाकर अतिक्रमण अभियान को सफल बनाया। कई दुकानों का सामान भी हटाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई। व्यापारियों में जिस बीच हलचल मची रही। ग्वालियर में युवक ने खुद की कार छिपाकर चोरी की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक ने कर चुकाने के लिए इंश्योरेंस के पैसे पाने की साजिश रची। थाना पहुंचकर 2 गवाह और दस्तावेज भी उसने पेश किए, मगर पुलिस को ये शक हुआ और कार बरामद कर ली गई। युवक ने स्वीकार किया कि 9 लाख का कर चुकाने के लिए उसने पूरी ये योजना बनाई थी। हरदा जिले में मूंग बेचकर लौट रहे किसान का 10,70,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। शिकायत के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली। आरोपी से एक बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने रकम और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। जल्द ही किसान को रकम कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगी। झांसी ग्वालियर हाईवे पर शराब के ठेके पर नशे में धुत लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। झगड़ा बढ़ा तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के 2 लोग जिसमें घायल हो गए और बवाल के दौरान पुलिस मौके पर थी नहीं। बाद में पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का। जोधपुर में सावन के दूसरे सोमवार को प्रतापनगर से भव्य डाक कांवड़ यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिव भक्ति का अनोखा रूप दिखाया। यात्रा में आस्था, समर्पण और शक्ति का संगम देखने को मिला। महिला मंडली ने यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास से किया। कांवड़ यात्रा में भक्ति को नई ऊंचाई मिली। शिव भक्तों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। कानपुर के जवाहरपुर सेक्टर 4 में जंगल से युवक का खून से सना शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। एसडीओपी कपिल देव सिंह ने बताया कि हत्या की आशंका निशानेबाजी के चलते जताई जा रही है। मामले की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। घटना से इलाके में सनसनी। खंडवा के गौरीकुंज जंगल में एक महिला का शव पाया गया। मृतका की पहचान फरजाना बी के रूप में हुई है। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही थी। 8 दिन पहले इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शव को बाद में कुत्तों ने बुरी तरह से नोच खाया। एफएसएल की टीम ने बाद में मौके पर जाकर जांच की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पसान नगर पालिका परिषद ने 2 दिवसीय ओपन महिला पुरुष कुश्ती दंगल का आयोजन किया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से पहलवान शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत अध्यक्ष राम अवध सिंह ने माला पहनाकर की। प्रतियोगिता में गाजीपुर, प्रयागराज के नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। दंगल देखने ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। तालियां और वाहवाही से माहौल जोश से भरा रहा। पसान में ओपन दंगल में पारंपरिक कुश्ती को बढ़ावा मिला। भालूमाड़ा रामलीला मैदान में हुए आयोजन लोगों की
भारी भीड़ यहां पर जुटी रही। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कुश्ती ऐसे धरोहर खेल को बचाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। दंगल में उत्तर प्रदेश, बिहार से आए नामी पहलवानों ने भाग लिया। युवा और बुजुर्ग में उत्साह रहा। पहलवानों की हर पटकनी पर तालियां गूंजती रही। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास मामले में वांछित 2 आरोपियों से मुठभेड़ हुई। मध्य प्रदेश के दतिया निवासी साहिल राव और विपिन उर्फ पिल्ले गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और कार को बरामद कर लिया है। आरोपी प्रदीप की हत्या की फिराक में थे। पुलिस की सजगता से मुठभेड़ के दौरान दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पचमढ़ी के संदीप अली विद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत छात्रों को नशा मुक्त रहने के लिए शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी, आईजी मिथिलेश शुक्ला, एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। इस अभियान से छात्रों में जागरूकता का संचार हुआ है। प्रयागराज के नैनी स्थित जानवी अपार्टमेंट में नर्सिंग छात्रा नुपुर का सड़ा गला शव पाया गया। 4 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही थी। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कमरे का दरवाजा तोड़ा तो शव अंदर से बरामद हुआ। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रायपुर के तेलीबांधा मार्ग पर टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम ने रायपुर नगर पालिका निगम के जोन क्रमांक 3 क्षेत्र के अवैध ठेले हटाए। 20 ठेले सड़क से खदेड़े गए और 10 जब्त किए गए। अभियान से यातायात बाधा तो दूर हुई, नागरिकों को सुगम आवागमन मिला। अभियान में जोन 3 आयुक्त रमेश जायसवाल, इंजीनियर सुशील मोडेस्ट सहित नगर निवेश की टीम मौजूद रही। देवघर के मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का चुनाव संपन्न हुआ। सेवा दल पैनल ने भैयाजी पैनल को 13-2 से हराया। सेवा दल ने संरक्षक, आजीवन और साधारण श्रेणियों में जीत हासिल की। मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में पैनल को भारी सफलता मिली है। ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 3 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 189 रन 8 विकेट गंवाकर बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 190 रन 7 विकेट पर बना दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरून ग्रीन ने 51 और मिचेल ओवेन ने 50 रन की शानदार पारी खेली। इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में भारत की जानी मानी मेंटल मैजिशियन सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। इस नवस्थापित श्रेणी में पहली बार किसी भारतीय कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक को जादू का ओलंपिक या मैजिक का और भी कहा जाता है। सुहानी ने कहा, हम जीत गए। WCL में भारत पाकिस्तान लेजेंड्स का मुकाबला रद्द होने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने कहा है कि पब्लिक के सामने ये दिखाते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन साथ में घूमने और शॉपिंग करेंगे। ये अनफेयर है। उन्होंने कहा कि हम साथ घूमते भी हैं और खाते भी, लेकिन मैच खेलने की बात आती है तो पब्लिक के सामने अलग तस्वीर क्यों दिखाई जाती है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल, आप किस फैसले या घटना को लेकर इसे बदलना चाहेंगे, पर उन्होंने कहा कि जो शीशंत के साथ घटना हुई वो उसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने 200 बार इस पर माफी मांगी। भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को रविवार को जिम सेशन के दौरान घुटने में चोट लग गई, जिसके कारण वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। रेड्डी दूसरे और तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। इससे पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी चोट के कारण चौथे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं।